नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, अब इस देश का माहौल बदलने लगा है, इस देश का परिस्थिति बदलने लगा है और अब ऐसा उम्मीद जगा है कि इस देश में अब हिंदुओं को भी सुना जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं का भी कद्र किया जा रहा है। जी हाँ, और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब इस देश में माहौल बदलने लगा है। माननीय न्यायालयों का, न्यायालय में बैठने वाले न्यायाधीशों का मिजाज बदलने लगा है, क्योंकि इस तरीके का आदेश, इस तरीके का फैसला आज से 15 वर्ष 10 वर्ष पहले कल्पना से परे हुआ करता था, संभव ही नहीं था। जो फैसला आज आया है, इस तरीके का फैसला संभव ही नहीं था कि पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में भी आ जाए। जब इस देश में बहुत सारे लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी के आने से क्या बदला है, तो नरेंद्र मोदी के आने से यह बदला है कि देश का मिजाज बदल गया है। देश के उन सर्वोच्च पदों पे बैठने वाले लोगों का मिजाज बदल गया है जिनको कभी ऐसा लगता था कि इस देश में सनातनियों का, हिंदुओं का कोई भावना ही नहीं होता है, उनके भावना का कोई कद्र नहीं है। दरअसल आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उससे हिंदू पक्ष में खुशी का लहर है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 2 दिन पहले अपने फैसले में कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा। उसके लिए उन्होंने सर्वे कमीशन भी अपॉइंट कर दिया है। 18 दिसंबर को उसके लिए नियम माननीय उच्च न्यायालय ही बनाएंगे कि कैसे सर्वे होगा, कौन कौन करेगा, कितने लोग रहेंगे, ये सारे नियम तय होंगे। उससे पहले इस सर्वे को रोकवाने के लिए, इस सर्वे के आदेश को रोकवाने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको याचिका को खारिज कर दिया और उनसे कहा गया कि नहीं, हम इस सर्वे आदेश पे रोक नहीं लगा सकते। आप कल्पना कीजिए, अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार होता अभी, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इसी तरीके का जवाब देता? पहली फुर्सत में सर्वोच्च न्यायालय बिना कुछ सोचे समझे इस आदेश पर रोक लगा देता। जब तक मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह से अच्छे से सुन नहीं लिया जाता, और वो कितने दिन में सुनता वो माननीय न्यायालय के ऊपर था, लेकिन इस आदेश पे तो पक्का रोक लग जाता। और इसका हम लोग भुक्तभोगी है, इस देश का सनातनी भुक्तभोगी है। इस देश का सनातनियों ने देखा है कि जब तक इस देश में, इस देश के सिस्टम पे कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का कब्जा रहा, सेकुलर दलालों का कब्जा रहा, तब तक किस तरीके से इस देश में श्री राम जन्मभूमि का मामला अटकता रहा, लटकता रहा, भटकता रहा। न जाने इस देश की आजादी के बाद, न जाने इस देश में आजादी के बाद कितने माननीय न्यायाधीश, बड़े से बड़े न्यायाधीश हुए, बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए, लेकिन उनमें से किसी भी न्यायाधीशों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाया कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पे फैसला सुना दे, इस मामले को निपटा दे। किस तरीके से जब दीपक मिश्रा जी, जो इस देश के पूर्व सीजेआई थे, 2018 में जब वो श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि मामले पे फैसला देने के लिए तैयार हो गए थे, सुनवाई करने को तैयार हो गए थे, तो कैसे इस देश का वो कांग्रेसी गिरोह, वो कम्युनिस्ट ताकते, सेकुलर गिरोह, उनके खिलाफ महाभियोग का तैयारी किया था। जिस जज ने इस पे फैसला सुनाया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब, किस तरीके से इस देश के सेकुलर दलालों ने, वामपंथी ताकतों ने उस सीजेआई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा करवा दिया था, आरोप लगा दिया था। इसलिए यह जो फैसला आया है, यह जो आदेश आया है, इस आदेश के पीछे वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा भूमिका है। इस सरकार ने इस देश का माहौल ऐसा बदल दिया है, इस देश में ऐसा माहौल बना दिया है जिससे सभी संस्थाओं में बैठने वाले लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब इस देश में वह खुलकर काम कर सकता है, न्याय को न्याय के तरीके से दिया जा सकता है। नहीं तो
इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ऐसा ब्लंडर किया है, उनके नेताओं ने ऐसा ऐसा ब्लंडर किया है, जिस ब्लंडर की वजह से आज इस देश में जितने भी बड़े बड़े विवाद है, खास करके हिंदू मुस्लिम के बीच, बाकी किसी और के बीच तो ऐसा विवाद भी नहीं है, सिर्फ दो कम्युनिटी के बीच इस तरीके का विवाद है, जिस विवाद का मूल कारण है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को द्वारा किया गया वह ब्लंडर, भयानक ब्लंडर। आप कृष्ण जन्मभूमि विवाद को ही देख लीजिए, जिसके लिए कई मुगल शासन काल के दौरान मुगल शासन के समय के इतिहासकारों ने अपने ही किताबों में लिखा है, और उन्होंने कोई अपने मन से ही लिखा है, उनसे उन्हीं मुगल शासकों ने लिखवाया है। और शायद उनको ऐसा लगा था लिखवाते समय कि जिस भारत पे उन्होंने कब्जा किया था, उस भारत पे हमेशा हमेशा के लिए इस्लामिक राष्ट्र रहेगा, और शायद इस्लामिक राष्ट्र रहता तो उन मुगल शासकों का महिमा मंडन होता। वह अपने महिमा मंडन के ख्याल से यह इतिहास अपने ही इतिहासकारों द्वारा लिखवाया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि किस तरीके से 1665 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं को होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दिया था। उसी दौरान उन्होंने काशी और मथुरा के मंदिरों में तोड़फोड़ किया, और इसी क्रम में 1670 ईस्वी में उसने मथुरा के केशव देव मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उनके बड़े हिस्से में मस्जिद बनवा दी, जिसको आज शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार शाकिर मुश्ताक खान की पुस्तकें मासिरे आलमगीरी में लिखा है कि मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें हीरे जवाहरात लगे थे, उन्हें आगरा में बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। इसी दौरान उसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद भी कर दिया। जब यह स्पष्ट उसी मुगल शासन काल के दौरान लिखा गया, उन लोगों ने ही लिखवाया अपने ही इतिहासकारों से। आज कांग्रेस पार्टी के ब्लंडर की वजह से उन इतिहासों को भी उन्हीं के मानने वाले लोग जो उनके नाम पे इस देश में कूदते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, वही मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हम उसको मानते ही नहीं है। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए हैं इस देश में, जिस प्रावधानों के आड़ में ये सारा खेल चल रहा है कई एक वर्षों से। 1862 में अंग्रेज इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां भव्य मंदिर था और इसे कई बार तोड़ा गया। फिर भी इस देश का मुस्लिम समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि काशी, मथुरा और अयोध्या में औरंगजेबों ने, मुगल शासकों ने मंदिरों को तोड़ा और तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। और ये तो लिखी हुई बातें हैं। खुद उन मंदिरों के में जाने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी काल किसी खंड में हिंदू मंदिर ही था, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का हो। हर जगह यह स्पष्ट होता है, दिखता है आंखों से, आंख के अंधे भी देख सकते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कब बना, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। अरे जानकारी कहां से होगा, क्योंकि यह मंदिर कोई 1000-2000 साल पहले नहीं बना था, कई एक हजार साल पहले बना था, क्योंकि इस देश का सनातनी इतिहास कई एक लाख वर्षों पुराना है। लेकिन उसी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वर्ष 1017 में आए इतिहासकार अल उतबी अपनी किताब तारीखे यामिनी में लिखा है कि शहर के दोनों छोर पर हजारों घर थे, इनके मंदिर आपस में जुड़े हुए थे। शहर के ठीक बीच में एक भव्य मंदिर था। इतिहासकार लिखते हैं कि यदि कोई इस तरह का परिसर बनवाना चाहे तो सैकड़ों हजारों दिनार खर्च करने के बाद भी शायद ना बना पाए। इस तरह की इमारत बनाने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। वह आगे कहते हैं कि इस मंदिर में 15 फीट ऊंची मूर्तियां लाल सोने से बनी थी। इसमें एक मूर्ति की आंखों में 2 रूबी लगी थी। गजनवी खुद इस मंदिर को देखकर इसके वैभव से प्रभावित हुआ और ईर्ष्यावश आदेश दिया कि सारी मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़कर इस जमीन को समतल कर दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही था। इसके करीब 100 साल बाद यहाँ दोबारा मंदिर बन चुका था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। इसके बाद बना मंदिर सिकंदर लोधी के समय तक मौजूद रहा, लेकिन इसे सिकंदर लोधी ने
1489 के आसपास फिर तोड़ दिया। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में लिखा कि सिकंदर लोधी ने बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया, मथुरा के मंदिरों को सराय में बदल दिया और यहाँ रखी मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया था। वह इन मूर्तियों से मांस तोड़कर बेचने लगे। 16वीं सदी में केवल मुख्य मंदिर ही शेष बचा था। केशव देव मंदिर एक बार फिर जहांगीर के शासनकाल में बुंदेला शासक ने उस समय के 33 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। यह मंदिर ऐसा था कि आगरा से देखने पर भी मंदिर का शिखर नजर आता था। ये सारी बातें औरंगजेब मुगल काल के ही इतिहासकार लिखे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया है, उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा है। कोई आरएसएस संघी के लोगों ने नहीं लिखा है। फिर भी उसको मानने से इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव की जमीन की बोली लगाई थी। इस बोली में इस पूरे जमीन को बनारस नरेश पटनीमल ने इसे खरीद लिया, लेकिन विरोध के कारण वो वहां पे मंदिर नहीं बनवा पाए थे। उसके बाद 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस नरेश से उस जमीन का मालिकाना हक बिरला ट्रस्ट को दिलवा दिया। इसके बाद 1965 में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस जमीन का कब्जा बनारस नरेश से ले लिया और 1950 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट ने और लोगों के सहयोग से, उद्योगपतियों के सहयोग से 1965 में इस मंदिर को भव्य तरीके से बनवाया, जो मंदिर अभी वहां पे है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जगह खाली थे। एक तरफ वो शाही ईदगाह बना हुआ था, शाही मस्जिद बना हुआ था। लेकिन सारा विवाद 1968 में उस समय खड़ा हुआ जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी जी ने और राजनीतिक हस्तक्षेप के वजह से इंदिरा गांधी जी और उस समय के राजनीतिक हस्तक्षेप से एक तथाकथित फर्जी ट्रस्ट बनवाया गया जिसका नाम था श्री कृष्ण सेवा संस्था। उस सेवा संस्था ने शाही ईदगाह मस्जिद से समझौता कर लिया। जिस जमीन का मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था, उस जमीन का सौदा, उस जमीन का समझौता श्री कृष्ण सेवा संस्था ने किया। ये फर्जी संस्था, और उस संस्था के द्वारा किए गए समझौते को उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने मान्यता दे दिया। कैसा ब्लंडर था ये। उस समय की सरकार के मान्यता देने के बाद से ही यह पूरा विवाद अदालतों में फंसा हुआ है। और उसके बाद 1951 में कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कानून बनाया इस देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत यह कहा गया कि इस देश में जितने भी विवाद हैं मंदिर मस्जिदों से जुड़ा हुआ, उस विवाद पे यथा स्थिति रहेगी। उसके लिए किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जो 1947 से पहले जहां पे जिसकी जैसा स्थिति था वो वैसा ही रहेगा। और इस समय अदालत में मुस्लिम पक्ष के पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है और कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि ये जो शाही ईदगाह मस्जिद जहां बनी है वह जमीन उनकी अपनी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नहीं है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो यही पेच है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद का जब फैसला सुनाया था उसमें और ज्ञानवापी मामले में यह स्पष्ट कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी रिलीजियस पैलेस के पहचान को बदलने से रोकती है, उनके सर्वे से नहीं। और यह कैसे तय किया जाएगा कि 1947 से पहले उसका पहचान क्या था। इसलिए सर्वे होगा, सर्वे नहीं रोका जा सकता। फिर भी जानबूझकर इस केस को लटकाने, भटकाने और अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आर किसका लिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून को। अगर सही से विचार किया जाए तो इस देश में जितना भी रिलीजियस विवाद है उस सब का एक मूल कारण है कांग्रेस पार्टी और उनके द्वारा बनाया गया इस तरीके का कानून, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 हो या वक्फ एक्ट 1995 हो, इस तरीके का जो कानून है, जिस कानून को ढाल बनाकर गैर कानूनी तरीके से, अनुचित तरीके से इस देश में विवाद को बनाए रखा गया है और आगे भी बनाए रखने का प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से अदालतों का रुख है, जैसे अदालत इस समय फैसला कर रही है, इससे स्पष्ट लग रहा है कि इन सभी विवादों को कहीं ना कहीं खत्म करने के मूड में अब देश की अदालत और सरकार है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।